हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मुकुल सर लेक्चर में। मैं इंजीनियर मुकुल कुमार आज आप लोगों के बीच में क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए आज आज ये क्लास तीसरा है, लेक्चर 3 है। हम आपको लोकेशन दे देंगे, है ना। क्लास 10 के जो स्टूडेंट हैं, मैट्रिक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आज उनके लिए विद्युतधारा जो है, विद्युतधारा में पढ़ना है प्रतिरोधों के बारे में। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम प्रतिरोध होते हैं और उसके बारे में पढ़ना है। प्रतिरोध क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है दोस्तों समानांतर क्रम, ठीक है। तो एक मतलब ये श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम समूह में होता है। देखिए, तो प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, तो ये हम लोग का मुख्यतः दो प्रकार का होता है। इसमें श्रेणी क्रम होता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, श्रेणी क्रम। दूसरा है समानांतर क्रम, जिसे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन को क्या है दोस्तों, कैसे है, किसको कहते हैं, तो बड़े अच्छा डिफिनेशन हमने बनाया है। यदि पहले प्रतिरोधक के दूसरे छोर को दूसरे प्रतिरोधक के पहले छोर से, पहले प्रतिरोधक यहाँ पे R1 है, इसका दूसरा छोर को दूसरे के पहले छोर के साथ और दूसरे प्रतिरोध के दूसरा छोर को तीसरे के पहले के साथ इसी क्रम में जोड़ा जाए तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और समानांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, तो कहता है यदि भिन्न भिन्न भिन्न, है ना, यदि भिन्न भिन्न मैंने तो दो हो गया, दो भिन्न भिन्न है। यदि भिन्न भिन्न प्रतिरोधकों का पहला छोर एक समान बिंदु पर, जैसे यहाँ पे प्रतिरोधक है R1 R2 R3, ये सभी का पहला छोर है एक बिंदु A पर, तथा उनके दूसरा छोर दूसरे समान बिंदु पर B पर हो, है ना, हो, तो उसे समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो यह है श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम संयोजन। अभी आपको हम यहाँ पे एक और नया चीज आता है, मुख्य रूप से पूछा जाता है मैट्रिक बोर्ड में कि श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल प्रतिरोध क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल प्रतिरोध ज्ञात करें, समतुल प्रतिरोध ज्ञात करें। श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, समतुल प्रतिरोध, ठीक है। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, इसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हम सपोज करेंगे कि हमारे पास कोई प्रतिरोध है, जैसे R1 R2 R3 लिखेंगे। माना कि R1 R2 R3 हमारे पास एक प्रतिरोध है जो इस प्रकार से V वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, श्रेणी क्रम में। कैसे जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। इसका एक समतुल प्रतिरोध भी हम लोग इसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये इसका समतुल प्रतिरोध है, बैटरी का वोल्ट बराबर है और इसका ये इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है, श्रेणी क्रम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये चलेगा, विद्युतधारा I होगा, यही विद्युतधारा I यहाँ जाएगा, I और फिर I यहाँ आ जाएगा। आप देख रहे हैं इसके बीच का विभवांतर कितना होगा, यहाँ से यहाँ पे तो मेरा V होगा, लेकिन R1 में कितना होगा दोस्तों, V1 होगा, और R2 में कितना होगा, V2 होगा, और R3 में कितना होगा, V3 होगा, जो V के बराबर होगा। तीनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। तो हम सभी पढ़े हैं ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से। अगर हम यहाँ पे लगाएं ओम के नियम, ठीक है ना, ओम का नियम हम लोग लगाएं तो क्या होता है, V बराबर IR, ओम के नियम से। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1, V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2, और V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो कुल विभवांतर भी होगा। तो कुल विभवांतर कितना होगा दोस्तों, कुल विभवांतर नहीं मिला, भी होगा, ठीक है, मेरे गलिए में होगा वो आगे भी होगा V1 V2 V3, जहाँ पर कागज सब रखे नीचे। तो कुल विभवांतर V जो है V1 V2 V3 के बराबर होगा। जब हम इसका मान पुट करेंगे तो क्या आएगा, IR1 IR2 नीचे दिख रहा है प्लस IR3, यही होगा, ठीक है। और अब इधर से हम चलेंगे तो हमारा
जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हम मैं ना अगर नहीं दिख रहा होगा तो v बराबर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3, तो ये हो जाएगा ir1 प्लस ir2 प्लस ir3। ठीक है, i कॉमन कर देंगे तो r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक है, ये हमारा v बराबर आ गया। जैसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको। ठीक है, यहीं से अगर आप इक्वेशन 1 मानेंगे, इक्वेशन 1 2 3, तो सम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, और इसको आप इक्वेशन 4 मान सकते हैं। अब यहाँ समतुल प्रतिरोध हम एक लिए हैं है ना, उस समतुल प्रतिरोध में ओम का नियम लगाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अतः ओम का नियम से समतुल प्रतिरोध में, है ना, ये समतुल हम लोग लिए ही हैं, समतुल प्रतिरोध है ना, ये इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है। श्रेणी क्रम में 3 जितना विभवांतर होगा वही विभवांतर वोल्ट इसमें भी है, यही इसमें भी है। यहाँ से भी करंट आई जाएगा, यहाँ से भी करंट आई आएगा, सारा कुछ सेम होगा। तो क्या होगा, इसमें विभवांतर बराबर क्या होगा, वी आई आर इक्विवेलेंट, है ना। आर इक्विवेलेंट को हम लोग यहाँ पर श्रेणी क्रम में है इसलिए आर एस लिख दिए, और ये हमारा इक्वेशन 5 हो गया। तो इक्वेशन 5 और 6 4 से यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन 4 एंड 5 से बी गेट्स क्या मिलेगा हमें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह भी भी का मान है, ये भी भी का मान है, तो हो जाएगा आई आर एस बराबर आई आर वन प्लस है आई आर टू प्लस आई आर थ्री, यहाँ से आई से आई कैंसिल आउट हो गया, तो आई आर एस बराबर हुआ आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये हमारा इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आ जाता है। और ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, यदि यहाँ पर तो हम लोगों ने 3, यहाँ पर हमने कहा था लिखिएगा, माना कि R1 R2 R3 3 प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, उसके लिए समतुल प्रतिरोध आया। अगर n प्रतिरोध जुड़ा रहेगा तब क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर मिटा दिए हैं हम यहाँ पे, इनको छूट गया होगा। अरे भैया n प्रतिरोध ऐसे ही जुड़ते जाएगा, तब क्या होगा, तब होगा RS क्या हुआ, समतुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN। ये हमारा आता है समतुल प्रतिरोध। समझ गए, प्रतिरोधों का समूह श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो हमारा ये आएगा। अब आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें से 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो ये पूछेगा VIR होता है, 2 चीजें दिएगा, भी पूछेगा, है ना, पहले इसी के सर्किट बहुत सा दे देगा, फिर उसके बाद ये दिया हुआ रहेगा, भी निकालना रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा तो आई निकालना होगा। तो यहाँ से आई निकालने पर क्वेश्चन, आर निकालने पर क्वेश्चन और भी निकालने पर क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूमेरिकल यही बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का समतुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का समतुल प्रतिरोध निकालना है, ठीक है ना। दूसरा है हमारे पास समानांतर क्रम संयोजन का समतुल प्रतिरोध। देखिए ना, ऐसा बताएंगे ना कि आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो आपको पूरा का पूरा दिमाग में उतर जाएगा। सिंपल भाषा में, बहुत आसान, बहुत ही अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मैं जितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए। ये सवाल हर साल 5 नंबर में आएगा, समानांतर क्रम वाला। ठीक है, समानांतर क्रम का सवाल आपको 5 नंबर में आएगा। फिर से वैसे ही लिखिएगा, माना कि R1 R2 R3 3, माना कि R1 R2 R3 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, माना कि R1 R2 3 प्रतिरोध, माना कि R1 R2 R3 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इससे एक बैटरी हम लोग जोड़ देते हैं, भी वोल्ट का एक बैटरी जोड़ दिए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्विच वगैरह सब लगा दीजिएगा, ये सब तो आप लोग सब जानते ही हैं। तो यहाँ से धारा चलेगा I, यहाँ से धारा चलेगा I, यहाँ से धारा चलेगा I। पिछला वाला जो डायग्राम बना था दोस्तों, वो सभी में धारा जो था से एक ही धारा पार हो गया था। यहाँ से I घुसा था और इधर भी बाहर में I निकला था, धारा का कहीं पे कोई बंटवारा नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए A है, यहाँ पर बिंदु B है, तो यहाँ तक तो I आएगा,
लेकिन इधर बटेगा, इधर बटेगा, इधर बटेगा। तो जहाँ पर विद्युत धारा बढ़ जाए तो वह समझ जाइएगा कि श्रेणी क्रम में नहीं है, वह समानांतर क्रम में है। ऐसे भी रहेगा, यहाँ से आएगा तो इन दोनों में बटेगा, ठीक है। मान लीजिए आई है, इधर दोनों में बटेगा, ये आपका समानांतर क्रम में है। तो समानांतर क्रम में का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पकड़ने का सबसे शॉर्टकट ट्रिक यही है, समानांतर क्रम का, ठीक है ना। विद्युत धारा बढ़ जाता है तो यहाँ पे पहला में जाएगा तो I1, दूसरा में I2, तीसरा में I3, नाम लिख लिए। तो यहाँ भी तो I1 आएगा, यहाँ भी I2 आएगा और यहाँ I3 आएगा, और बाहर में I निकलेगा तो I क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। होगा ना भाई, बिल्कुल होगा, ध्यान दीजिएगा ना। यही ना I था और यही I ना बाहर आया, यही I ना आपका बाहर आया, जी बिल्कुल आया। ये I बराबर आपका हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों यहाँ से बढ़ गया, फिर इसमें सेम सर्किट रहा। अब हम इसके इक्विवेलेंट में एक समतुल प्रतिरोध, समतुल बना लेते हैं सर्किट, ठीक है। हमारा समतुल है, क्या है सर्किट, देखते हैं। इसी प्रकार से 3 प्रतिरोध है हमारे पास, उसके समतुल हम लोग एक सर्किट लिए और उसको भी उतना ही बड़ा वोल्ट बैटरी से जोड़ते हैं V वोल्ट के, ठीक है। ये हमारा R इक्विवेलेंस आ गया, ठीक है। यही R इक्विवेलेंस या फिर RP ले लिए, P मतलब पैरेलल के लिए, चाहे जो है यहाँ भी V होगा आपका, यहाँ से भी करंट I चलेगा, यहाँ से भी करंट I चलेगा, यहाँ से भी करंट I चलेगा। अब यहाँ पर हम ओम का नियम लगा दीजिए, यहाँ देखिए ये बनाइएगा, ये इसके बाद नहीं चलेगा। ओम के नियम से हम लाइन से चलिएगा, अब स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, कॉपी कलम निकाल लीजिएगा, कॉपी कलम पर नहीं लिखिएगा, कोई फायदा नहीं करने वाला है। ओम का नियम से फार्मूला होता है V बराबर IR, ठीक है। I अलग अलग है तो यहाँ पर हो जाएगा I बराबर V बटा R। तो देखिएगा V, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर VR1, I2 बराबर VR2, I3 बराबर V बटा R3, ठीक है। अब जैसा कि जानते हैं कि धारा जो है वो सब सेम है, जैसा कि हम सभी जानते हैं धारा जो है सब क्या है, सेम है, क्योंकि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 है ना दोस्तों। तो यहाँ पर बैठाइएगा तो भैया I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो V बटा R1, V बटा R2, V बटा R3, V कॉमन कर दीजिए, 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3, इतना आपका आ गया। अब समतुल प्रतिरोध वाला से लेते हैं, ठीक है। ओम के नियम से लगाएं तो हमारा ये आया, यहाँ से यहाँ। अब इधर आइए, अतः अब समतुल प्रतिरोध वाला में आते हैं, इसको नाम दे दिए इक्वेशन 1, इसका इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, ठीक है। समतुल प्रतिरोध में आते हैं, ओम के नियम लगाते हैं, अतः ओम का नियम समतुल प्रतिरोध में है ना, तो क्या होगा, I बराबर V बटा RP, इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 4 और 5 से क्या हो जाएगा, V बटा RP बराबर V बटा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, V से भी कैंसिल आउट हो गया। तो 1 बटा RP बराबर क्या आ गया, यहाँ पर लिख रहे हैं 1 बटा RP बराबर आ गया 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। वाह क्या बात है, गर्दा उड़ा के रख दिए हम लोगों ने, नहीं निकाले ना। अब इसी प्रकार से N प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहेगा, N प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहेगा, तब क्या होगा साथियों, तो यहाँ पर आप लोग 1 2 3 डॉट 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 1 बटा N होगा। तो हमारा आ गया पूरा का पूरा निचोड़ हम निकाल लिए है ना, और मेरा बिल्कुल सही जवाब हमको आ गया। इस प्रकार से आज हम आपको प्रतिरोधों का समूहन, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम कंप्लीट किए। अगर आप लोगों को वीडियो अंत तक देखे होंगे और मज़ा आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बच्चों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।